प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी लीनियर। ठीक है, तो इसके हमने बेसिक्स को जाना था और अब हमें आज बात करनी है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, क्योंकि जो आपका हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, इसका सॉल्यूशन जब आप करते हैं तो दो टाइप के हमें सॉल्यूशन करने पड़ते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं, और दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल या जिसको हम कंप्लीट इंटीग्रल या कंप्लीट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों का जो योगफल होता है वो आपका सॉल्यूशन कहलाता है। ठीक है, किसका सॉल्यूशन? हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहले आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, दैट मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे डिटरमाइन किया जाता है उसको हम जानते हैं, और ये अलग अलग मेथड हैं इसके। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है इसमें एक ही लेक्चर में हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना बता दे रहे हैं। ठीक है, कि कब आपको कौन सा टाइप यूज करना है। ठीक, तो देखिए ज़रा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, या इसी को आप बोलते हैं हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक, इक्वेशन का टाइप क्या होता है? ये इक्वेशन का टाइप होता है जिसकी जो है डिग्री 1 रहती है हमेशा। ठीक है, Q इक्वल्स टू वहाँ फंक्शन ऑफ x होता है, तो ये अगर हम इसको डी फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक, या इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट मीन्स हम इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, कैपिटल डी फॉर्म में इस इक्वेशन को इस तरह से आप लिख सकते हैं, और पेपर में अधिकतर ये टाइप लिखा आता है, ये भी हो सकता आ सकता है आपकी बुक्स में। ठीक है, तो अगर ये लिखा है तो आपको इस टाइप में सबसे पहले इक्वेशन लिख लेनी है। ठीक, अब हमें डिटर्मिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या इसी को जनरल सॉल्यूशन आप कहेंगे। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन। तो किसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे? आप इस इक्वेशन में q की जगह 0 कर दीजिए। दैट मीन्स ये अगर फंक्शन ऑफ d है, देखिए d है फंक्शन ऑफ d, y इक्वल्स टू 0 करिए, तो इस चीज़ का आप हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, q को नहीं लेंगे राइट साइड में। अगर आप q को लेंगे देन आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे। ठीक है, तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, और पर्टिकुलर इंटीग्रल को निकालने के लिए भी कई तरह के टाइप होते हैं। तो पहले आपको जनरल जो सॉल्यूशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन उसको निकालना है, उसको सीखना है कैसे आप निकालते हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन ऑफ d लिखा, y लिखा, इक्वल्स टू 0 किया। इसके बाद आप जो है यहाँ से y को 0 कर सकते हैं, एफ डी इक्वल्स टू 0 कर दीजिए। ठीक, तो आपको ये इक्वेशन मिलेगी, एफ डी इक्वल्स टू 0। ये मिलने के बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर यहाँ d गिवन है, दैट मीन्स d लिखा है, वहाँ पर आपको स्मॉल m लिख देना है। ठीक है, ये अपनी तरफ से कोई चीज़ आप एज्यूम कर रहे हैं, और जब आप m लिखेंगे तो आपको मिलेगा एफ एम इक्वल्स टू 0, और इसको आप बोलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको आप नाम देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन इस टाइप की आएगी। ये हमने कहाँ से बनाया है? ये आपका फंक्शन ऑफ m इक्वल्स टू 0 जो हमने लिखा वही चीज़ है, दैट मीन्स यहाँ से आएगा, d की जगह आप m पुट अप करते जाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी, यहाँ d की जगह m आपने रखा। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसको आप ऑक्सिलरी इक्वेशन नाम देते हैं। ठीक है, m के फॉर्म में मिल जाएगी। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपको करना पड़ेगा सॉल्व। ठीक, जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो m है, m के कुछ वैल्यूज मिलेंगे जिसको आप रूट्स नाम देंगे, इसके मूल निकलेंगे, इक्वेशन बनेगी यहाँ से और उसके मान निकलेंगे। ठीक है, इसको आप रूट्स कहेंगे। अब ये रूट्स अलग अलग तरीके के होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी अलग अलग तरीके का निकलता है। तो चलिए हम जान लेते हैं कि रूट्स किस तरह के हो तो क्या कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। इसमें हम केस करके देते हैं, केस 3-4 केस होंगे इसके, 1 2 3 4 4 केसेस हैं इसके। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या है, कंडीशन रहेगी, यदि रूट्स क्या हो, जितने भी आपके रूट्स आ रहे हैं इसके सॉल्यूशन यानी m के मान वो क्या हो, ये यानी ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स मिलेंगे, और वो रूट्स क्या हैं, अलग अलग आए, सब डिस्टिंक्ट आए, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से, कोई सेम ना आए, 1 1 ना आए, 2 2 ना आए। ठीक है, इस तरीके से, मतलब अलग अलग। दैट हमने मान लिया m1 m2 m3 m4 एंड mn। ठीक है, इस तरह से जो रूट्स माने हैं, देन इसके लिए आप जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यूज करेंगे y बराबर लिखेंगे, या इसी को CF बोलेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे,
यहाँ पर आपको m1 m2 m3 जितने भी रूट्स हैं सबके मान रख देने हैं, देन लास्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सेकंड में क्या है, अब यही जो रूट्स हैं हमारे जो m1 m2, अगर सपोज हमने दो रूट्स जो हैं m1 m2 के मान बराबर आ गए, जैसे एक का 1 आया, दूसरे का भी 1 आया, या 2 आया तो दूसरे का भी 2 आया, ठीक है। तो जैसे ये रूट्स हमारे बराबर आ गए, m1 m2 दो बराबर आए एंड बाकी रूट्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं, ठीक। तो अलग अलग आने के लिए उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा सेम इस तरीके अलग अलग के लिए, लेकिन जो बराबर आ रहे हैं रूट्स उसके लिए हो जाए c1 + c2x e⁻, और एक क्योंकि वैल्यू सेम है यहाँ रख दीजिए m, मान लीजिए हमने m है दोनों की वैल्यू तो यहाँ m, c1 आ रही तो यहाँ 1 रख दीजिए, बाकी डिस्टिंक्ट रूट के लिए अलग अलग c3 e⁻m3x, ठीक है। इस तरीके से आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसी तरह से इसमें दूसरा पार्ट हम और लिखते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। इसमें क्या है, m1 m2 m3 जैसे तीन रूट्स आपके एक जैसे आ गए हैं, तो अब सीरीज यहाँ बनेगी c1 c2x + c3x² e⁻m, जो सेम रूट आया, और फिर बाकी जो डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स हैं उसके लिए सेम वही फॉर्मूला फर्स्ट की तरह है, ठीक। यहाँ पर 4 रूट्स आ जाएँ तो आप यहाँ पर c4x³ कर देंगे, ठीक है, और यहाँ c5 से स्टार्ट, समझ गए होंगे, ठीक है। तो जब दो रूट्स बराबर आ रहे हैं तो ये, जब तीन रूट्स बराबर आते हैं, 4 रूट्स बराबर आए तो यहाँ पर आपको c4x³ और बढ़ा देना है प्लस करके e⁻m रखना है, और फिर आगे कांस्टेंट चेंज कर देना है, यहाँ c4 लेंगे तो यहाँ c5 लेके चलेंगे, ठीक। तो ये केस सेकंड हो गया। केस थर्ड आता है, यही रूट्स हमारे यदि क्या हो, कॉम्प्लेक्स रूट आने लगे, कॉम्प्लेक्स रूट दैट मीन्स अल्फा प्लस आई बीटा, अल्फा माइनस आई बीटा, यदि इस फॉर्म में आते हैं रूट्स, देन हम क्या करेंगे, जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, y = e⁻α(x) + c1 cos βx + c2 sin βx, ठीक है। यहाँ पर अल्फा बीटा आप निकाल लेंगे कंपेयर करके, जैसे सपोज यहाँ पर रूट्स आया 2 + i 3i, ऐसे इस तरीके से 2 + 3i, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू 2 हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो अल्फा बीटा की वैल्यू होगी यहाँ हम पुट अप कर देंगे एंड लास्ट आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ i आप जानते हैं, i क्या है, i की वैल्यू √-1 होती है, ठीक है। अब यही क्या है, रूट्स यदि अल्फा प्लस आई बीटा और फिर से अल्फा प्लस आई बीटा बार बार वही चीज़ें दोहराई जाएं, ठीक है। जैसे रूट्स आया अल्फा प्लस आई बीटा और एक रूट्स फिर से वही उसी फॉर्म में आया, जैसे हमारा आ गया सपोज 2 + i एंड एक रूट्स और आ गया हमारा 2 + i, मतलब इस तरीके दो रूट्स आए, है ना, एक जैसे। देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ कौन सा फॉर्मूला, ये e⁻α(x) c1 + c2x cos βx, ठीक है, यानी c1 को आपको चेंज कर देना है इस तरीके से c1 + c2x, इस तरह से c2 यहाँ पर आपको चेंज कर देना है c3 c4x प्लस करके, ठीक है, sin βx। तो ये रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन y, ठीक है, या इसी को जनरल सॉल्यूशन आप कहेंगे। इसमें बस आपको अल्फा बीटा कंपेयर करके जो रूट्स होगा वो अल्फा बीटा के मान रख देने हैं। अब ये माइनस वाला भी हो सकता है, तो बीटा की वैल्यू माइनस बस आपको रखनी है, ठीक है, ये भी आप पुट अप कर सकते हैं। केस नंबर 4 क्या है, इफ़ रूट्स आर इरेशनल, देखिए इरेशनल हो दैट मीन्स यहाँ आई ना हो, इरेशनल आप मतलब समझते हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। तो यदि ये इरेशनल फॉर्म में रूट्स आ रहे हैं आपके अल्फा प्लस रूट बीटा या अल्फा माइनस रूट बीटा, देन आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे यहाँ, ठीक है। y = e⁻α(x) c1 cos हाइपरबोलिक एंड रूट बीटा x, ठीक है, हाइपरबोलिक लगा देना है आपको, अल्फा की वैल्यू कंपेयर करके यहाँ रखनी है एंड यहाँ जो बीटा है बीटा की वैल्यू आपको कंपेयर करके रखनी है यहाँ, और आपको ये लिख देना है। यदि इसी में भी रूट्स क्या हैं बार बार दोहराए जाएँ, अल्फा प्लस रूट बीटा और फिर से अल्फा प्लस रूट बीटा या अल्फा माइनस रूट बीटा एंड अल्फा माइनस रूट बीटा, ये बार बार दो रूट्स आ रहे हैं एक जैसे, तो आपको वही सेम टू सेम c1 की जगह c1 + c2x और बाकी ये सब सेम रहेगा, c2 की जगह c3 + c4x sin हाइपरबोलिक रूट बीटा x। तो इस तरीके से आप इसका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कर पाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालने के लिए, तो आप इसको चाहें तो नोट्स कर लें, ठीक है। आप देख लीजिए ये जो कुछ फॉर्मूले हैं मैंने आपको बताए, ये फॉर्मूले आप चाहें तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें या बुक्स में इस सब आप अपनी कॉपी में लिख लें, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, अगले लेक्चर में मिलते हैं और इससे रिलेटेड जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप कैसे निकालते हैं इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाएंगे
वो अगले लेक्चर में, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।